डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट लेसन है उसका जो थर्ड पार्ट है अब वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और सेकंड पार्ट हमारा हो चुका है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स इनलॉक। मैंने उस पत्र को फोल्ड किया और दोबारा जो उसका लिफाफा था उसमें बड़ी सावधानी पूर्वक रख दिया। आई केप्ट वॉक ऑल नाइट। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, अवॉक जगा रहा हूँ। बाई मॉर्निंग आई न्यू वाट आई हैड टू डू। सुबह तक मैं सोचता रहा मुझे क्या करना पड़ेगा। आई ड्रो इन टू बिडपोर्ट। मैं बिडपोर्ट की ओर रवाना हुआ। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो वहाँ से कुछ ही दूरी पर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। एक लड़का जो कॉपर बीच पर अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था, मैंने उससे पूछा। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट सेल, द रूफ केपिंग द विंडो बोर्डेड अप। तो उस लड़के ने मुझे बताया कि हाउस नंबर 12 अब कुछ नहीं रहा है, वो मकान जल चुका है। उसकी छत में छिद्र हो गए हैं और जो उसकी बड़ी खिड़कियां थी उन पर अब बोर्ड लगा है। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसिस मैकफरसन। तो मैंने दरवाजे को खटखटाया और किसी से पूछा क्या कोई मिसिस मैकफरसन के बारे में जानता है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर। एक व्यक्ति जो चप्पल पहने हुए था तो उसने कहा हाँ। ही न्यू हर वेल। वह उसे अच्छी तरह से जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी। एक प्यारी वृद्ध महिला। ही टोल्ड मी। उसने मुझे बताया। ए बिट मूडल हेडेड। मूडल हेडेड कहते घबराई हुई। वो एक घबराई हुई थी। बट एट हर एज सी वॉज इंटाइटल्ड टू बी वॉज नॉट। लेकिन उसकी इतनी उम्र थी, वो बेचारी कभी कुछ नहीं कह सकती थी। 101 years old। वो 101 वर्ष की थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। जब घर में आग लगी तो घर के अंदर थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। कोई नहीं जानता था घर में आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। लेकिन हाँ, शायद मोमबत्ती से लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी। वो अपने घर में बिजली की अपेक्षा मोमबत्ती यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। क्योंकि वो सोचती थी कि बिजली का खर्च ज़्यादा आता है, महंगा होता है बिजली को जलाना। एक्सपेंसिव, महंगा। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम। लेकिन समय से ही आग बुझाने वाले दमकल दस्ता आ गया। शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ। अब वो नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस। उसने मुझे बताया वो बर्लिंगटन हाउस में है। ऑन द डॉरचेस्टर रोड पर, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। ठीक कस्बे की दूसरी तरफ। अब इसके हमारे क्वेश्चन हैं, जरा इसको देखिए। 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट। लेखक ब्रिडपोर्ट क्यों गया, है ना। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम बाद में ले लेंगे, बाद में बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन इसका है हाउ ओल्ड वॉज मिस मैकफरसन नाउ। अब वो कैसी थी हैं, और वेयर वॉज सी, वो कितनी उम्र की थी और कहाँ थी। ये सब जब हम लास्ट में क्वेश्चन बताएंगे तभी साथ साथ करा देंगे।
तो इसका अगला पैराग्राफ है, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली एनफ। लेखक कहता है कि मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन अप इन hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top। उसने कहा कागज़ के जैसे बंदरवाल इत्यादि या कुछ भी सजावटी चीज़ें कमरे में लगे हुए थे। एक कोने में जो था क्रिसमस का पेड़ रखा हुआ था। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present। मैंने कहा कि मैं मिसिज मैकफरसन का दोस्त हूँ और उसके लिए एक क्रिसमस उपहार लेकर आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। जब मैं जा रहा था उससे मिलने तो मैंने डाइनिंग रूम में देखा तो जितने भी वहाँ लोग थे वो सब कागज़ की टोपियाँ पहने हुए थे और गा रहे थे। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू। मैट्रन के सर पे भी एक टॉप था। एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी। और वो मुझे देखकर खुश हुई। सी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पाई। उसने मुझे भी कैप दिया। सी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर। और वह कॉरिडोर से मुझे उसके पास ले गई। मिसिस मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स सी टोल्ड मी। उसने मुझे बताया मिसिस मैकफरसन अब किसी दूसरों के साथ नहीं रहती है। शी हैज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे। आज वो बहुत परेशान है। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट। इसलिए हमने सोचा कि उसे थोड़ा आराम मिले। शी हैज़ नो फैमिली यू नो। तुम तो जानते हो उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स। कोई उससे मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। इसलिए मैंने सोचा कि शायद वो तुम्हें देख करके थोड़ा खुश हो जाए। शी टुक मी इन टू कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। वह मुझे एक आरामदायक कांच का बना हुआ आरामदायक मकान रूम उसमें ले गई जहाँ बेंत की कुर्सियाँ रखी हुई थी। चारों तरफ गमले में पौधे लगे हुए थे और वो मुझे मिस मैकफरसन के पास छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। व्हील चेयर जैसे पेशेंट बैठते हैं ना, व्हील चेयर। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, है ना। उसने अपने हाथ मोड़े हुए थे। हैं सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पाइंड इनटू विस्पिपन। उसके बाल सफ़ेद थे और उसने उसका एक जूड़ा बनाया हुआ था। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो एक टक बगीचे की ओर देख रही थी। हेलो आई सेड। मैंने कहा हेलो। सी टर्न एंड लुकड अप एट मी वेकेंटली। वह घूमी और उसने मेरी ओर देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन। मैंने कहा क्रिसमस की मुबारकबाद हो कोनी। आई फाउंड दिस आई थिंक इट इज़ योर। एक चीज़ मुझे मिली है। मैंने सोचा शायद कि ये चीज़ तुम्हारी हो। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। मैं उससे बोल रहा था नेवर लेफ्ट माई फेस। शायद मैं सोच रहा था कि वो मेरे चेहरे को नहीं देखेगी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। और मैंने वो टीन का डिब्बा खोला। वो मेरी ओर देख रही थी और मैंने वो टीन का डब्बा खोला और उसे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन उसी पल उसकी दृष्टि उस डिब्बे पर पड़ी और उसने उसे पहचान लिया और उसके चेहरे पर एक खुशी की चमक आ गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। मैंने डेस्क के बारे में व्याख्या की, उसको बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि ये
मुझे कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे पता नहीं था बेचारी सुन भी रही थी या नहीं। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, कुछ समय तक वो कुछ नहीं बोली। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, और वो उस पत्र को अपनी उंगलियों से रगड़ती रही। सडनली शी रिच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक वह आगे बढ़ी और टुक माई हैंड, और उसने मेरे हाथ को पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस, तुमने मुझे बताया कि तुम क्रिसमस के समय आ गए। डियरेस्ट शी सेड, उसने कहा प्रिय। एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और इस संसार में क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार तुम ही तो हो। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, नज़दीक आओ जिम, हैं जरा बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया, यानी लेखक कह रहा है कि मैं उसके पास बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चिक, उसने मेरे गालों को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैंने तुम्हारे पत्र को पढ़ा जिम, प्रतिदिन। आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माई, पढ़ा करती थी मैं तुम्हारे लेटर को जिम, प्रतिदिन पढ़ा करती थी। आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, है मैं हमेशा तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, मैं सदैव ऐसा महसूस करती थी कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम, नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम इस पत्र को स्वयं ही पढ़ करके सुना दो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, मैं समझूंगी कि तुम्हारे यानी तरफ से ही होगा जिम प्रिय। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं तुम्हें इतना प्यार करती थी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, शायद हम कभी चाय की पार्टी लें, शायद चाय की पार्टी पर इकट्ठा हों। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस के केक बनाए हैं। मार्जिपन ऑल अराउंड, देखो चारों तरफ पंजेरियाँ बनाई, यानी केक बनाया है वो। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, देखो मुझे पता है तुम इन मार्जिपन को कितना पसंद करते थे। तो ये हमारा लेसन समाप्त होता है, और अब हम उसके क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ सो आपके जैसे 7 हो गए थे वो, तो उससे आगे 8 9 के हिसाब से चलेगा। ये है हाउ, आप इसके जो क्वेश्चन है ये आगे पीछे हो गए हैं, और आप लोग अपनी किताब से इन क्वेश्चंस का पहले मिलान कर लेना, कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। क्वेश्चन इसमें जो का तो डिक्टेट है, अपनी बुक में आप इसको मिलान कर लेना, लेकिन मैं इसके अनुसार ही आपको समझा रहा हूँ, आप बुक में देख करके इनको थोड़ा सही कर लेंगे। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ये। मैकफरसन की अब कितनी उम्र की थी, कैसी है। वेयर वो सीखा थी, मैकफरसन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, वो 101 साल की है। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन हाउस, वो बर्लिंगटन हाउस में एक नर्सिंग होम में है। इसका एक क्वेश्चन ये है, हु डिड कॉनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वॉज, उसने क्या सोचा था जो उसके पास आया था लेटर लेकर के, वो क्या सोचा था कि कौन आया है। कॉनी मैकफरसन थॉट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम, उसने कहा कि मेरा पति हैं जिम शायद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, कितने लंबे समय तक उसने जिम के पत्र को अपने पास रखा, क्या सोचती थी उसके बारे में। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने प्रश्न के उत्तर के लिए कारण दीजिए। कॉनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसने काफ़ी लंबे समय तक उस पत्र को अपने पास रखा। दिस इज़ बिकॉज शी टोल्ड द नरेटर, how she read it quite often every day so that she could feel that Jim was near her, उसने लेखक को बताया कि वो
पता नहीं उस पत्र को कितनी बार पढ़ा, वो रोज़ उसको पढ़ा करती थी, वो सोचा करती थी कि जिम मेरे ही पास है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। किस लाइन से आपको पता चल, कौन सी लाइन इस बात को दर्शाती हैं कि लेखक ने अपनी पहचान को छुपाने का प्रयास नहीं किया। द सेंटेंस विच शो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटीज, वो लाइन ये थी जिसमें लेखक ने अपनी पहचान को नहीं छिपाया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाई रेड इट फाउंड इट, हैड फाउंड इट, और बताया कि पत्र मुझे कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे पता नहीं था वो बेचारी सुन भी रही थी या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। वो डेस्क क्यों बेच दी गई और कब। द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस इन विच कोनी मैकफर्सन्स लिव्ड हैड कॉट फायर। जिस घर में कोनी मैकफर्सन रहती थी उस घर में आग लग गई थी, उसके बाद उस डेस्क को बेच दिया गया था। सी वॉज टेकन टू ए नर्सिंग होम, और वो बेचारी नर्सिंग होम में थी। ऑल द ब्रंट ऑफ थिंग्स मस्ट हैव बीन सोल्ड बाय द नाइबर्स आफ्टर ऑल। सब जली हुई चीज़ें पड़ोसियों ने बेच दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक द गेम्स और स्पोर्ट आर गुड वे ऑफ रिसोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। जिम और हैंस क्यों सोचते थे कि जो ये एक अच्छा या संघर्ष को ख़त्म करने का एक अच्छा तरीका है। डू यू एग्री, क्या तुम समझते हो। जिम एंड हैंस थॉट दैट गेम्स और स्पोर्ट आर गुड वे ऑफ रिसीविंग कॉन्फ्लिक्ट्स। वो कहते हैं कि युद्ध का निस्तारण करने के लिए गेम अच्छा होता है। जैसे हम हार जीत जो हैं गेम्स पर रख दें तो ये अच्छा तरीका है। बिकॉज नो बडी डाइज इन मैचेस, क्योंकि इन मैचों में कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता है। नो व्यूज बिकेम विडो, ना कोई स्त्री विधवा होती है। ड्यू टू दिस रीजन गेम्स आर गुड वे टू रिसोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए युद्ध का निष्कर्ष के लिए गेम अच्छे होते हैं। वार ओनली लीड टू डेथ एंड डेविस्टेशन, जो युद्ध होते हैं वो तो केवल मृत्यु और विनाश लाते हैं। डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर, क्या तुम समझते हो कि दोनों सैनिक एक जैसे हैं और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग हैं। फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर, अपने प्रश्न के उत्तर के लिए आप इसमें कारण ढूंढिए। द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर, दोनों तरफ के सैनिक एक जैसे होते हैं। बोथ द ट्रूप्स सेलिब्रेट क्रिसमस विद ईच अदर, वे एक साथ त्यौहार मनाते हैं। दे शेयर्ड ईच अदर्स फूड, एक साथ खाना खाते हैं। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, सब स्मोक करते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, मदिरा पीते हैं, खाना खाते हैं। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक, वो किताबों के बारे में बताते हैं जिसे वो पसंद करते हैं। दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, वो हर चीज़ के बारे में सहमत हैं। दे आल्सो प्लेड गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंस एंड जिम चीयर्ड, वो फुटबॉल मैच खेलते हैं जिसमें जिम्स और हैंस खुश होते हैं। क्लैप हैंड्स, ताली बजाते हैं। स्टैम्प फिट, अपने पैरों को ज़मीन पर पटकते हैं। दे आल्सो एक्सचेंज कार्ड एट कोरल एट नाइट, एक साथ रात में गाते हैं। मोर एवर दे हैड द सेम व्यू दैट वार्स ओनली ब्रॉड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल दोनों का एक मत है कि युद्ध जो है मृत्यु और विनाश लाते हैं। एंड दे होप दैट ईच वुड बी लिव टू सी हिज फैमिली, वो इच्छा रखते हैं कि हम अपने अपने परिवार को मिलें, जल्दी युद्ध समाप्त हो जाए, हम सही सलामत अपने परिवार को मिलें। ऑल दीज इंस्टेंस सो दैट द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर सिमिलर टू ईच अदर, ये लाइन है जो इस बात को दर्शाती है कि दोनों तरफ के जो सैनिक हैं वो एक जैसे होते हैं। मेंटेन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकेम फ्रेंड एंड फाइटिंग इन ए कॉमन एट क्रिसमस, भाई दोनों तरफ के जो सैनिक हैं वो लड़ते हैं
लेकिन क्रिसमस की शाम को वो एक साथ हो जाते हैं। द ब्रिटिश एंड द जर्मन ट्रूप सेलिब्रेट क्रिसमस विद ईच अदर, वो एक साथ क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। दे एन्जॉयड ईच अदर फूड, एक दूसरे के साथ खाने का आनंद लेते हैं। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, सब खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन स्टार्टेड द केक कॉनी हैड बेक्ड, और वो दोनों जो कॉनी ने केक बनाया था, जिम और वॉल्फ उसका आनंद लेते हैं। दे टॉक्ड अबाउट हैं बेत्सबा, वो बेत्सबा के बारे में बात करते हैं, गॉरिबल लॉक के बारे में बात करते हैं, सर्जेंट ट्रॉय के बारे में बात करते हैं, डेजर्ट के बारे में बात करते हैं। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक, जो किताबें वो पसंद करते हैं उसके बारे में बातें करते हैं। दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। बोथ द ट्रूप्स प्लेड ए गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंस एंड जिम चीयर्ड, वो दोनों तरफ की सेनाओं के जो व्यक्ति हैं, सैनिक हैं, गेम खेलते हैं, खुशी मनाते हैं, क्लैप्ड हैंड, ताली बजाते हैं, एंड स्टट फिट, और ज़मीन पर अपने पैरों को पटकते हैं। दे आल्सो एग्जिटेड कॉरेज एट नाइट, रात को एक साथ गीत गाते हैं, फिर थक जाते हैं। दिस वे दे सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, और इस प्रकार वे एक साथ क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। फाइंडिंग ए लॉट ऑफ कॉमन बिटवीन देम, उनके बारे में बहुत सारी समानता है। व्हाट इज़ कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, कॉनी का क्रिसमस उपहार क्या है। वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वो संसार का सबसे अच्छा तोहफा किस लिए कहा गया है। व्हेन द नरेटर केम टू सी द कॉनी एंड गेव हर द बॉक्स सी मिस्टूक हिम फॉर हर हस्बैंड जिम, जब वह उस उपहार को लेकर के कॉनी के पास आता है तो कॉनी गलती से उसे अपना हस्बैंड समझ लेती है। सी थॉट दैट जिम हैड कम होम फॉर क्रिसमस, वो सोचती है कि जिम क्रिसमस के लिए घर आया है। दिस वॉज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, ये कॉनी का क्रिसमस तोहफा है। इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर, ये उसके लिए संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस का तोहफा है। बिकॉज जिम हैड रिटन इन द लेटर दैट ही वुड कम बैक होम ऑन क्रिसमस, क्योंकि जिम ने अपने पत्र में लिखा था कि वो क्रिसमस को लौटेगा। सी हैड रेड दैट लेटर सेवरल टाइम्स, उसने कई बार उस पत्र को पढ़ा। एवरी डे, प्रत्येक दिन। टू फील दैट ही वॉज नियर हर, वो सोचती थी कि वो मेरे पास है। नाउ दैट ही वॉज फाइनली देयर विद हर, है, लेकिन अब वो उसके पास है। सी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, वो अत्यधिक खुश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी सुटेबल फॉर इट, तुम्हारे अनुसार ये जो शीर्षक है इस लेसन का उचित है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल, क्या तुम कोई दूसरा शीर्षक भी इसका अपनी तरफ से देना चाहोगे। देखिएगा, यस द टाइटल ऑफ द स्टोरी सुटेबल फॉर इट, ये शीर्षक इसके लिए मेरी तरफ से तो बिल्कुल उपयुक्त है। दिस स्पिरिट ऑफ क्रिसमस इज द थीम दैट प्रिवेल्स थ्रू आउट द स्टोरी, पूरी कहानी में कि क्रिसमस की शाम को जो होता है इसके जो उपहार का है, तो ये बिल्कुल इस कहानी के अनुसार देखा जाए तो ये शीर्षक बिल्कुल उचित है। इट वॉज ऑन ए क्रिसमस डे, क्रिसमस का दिन है। इन द मिडिल ऑफ ए रेंगिंग वार, और उस युद्ध के दौरान। दैट टू वारिंग ट्रूप्स मेड पीस, दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं वो शांति करती हैं। द मोमेंट ऑफ पीस दैट द सोल्जर शेयर्ड विद ईच अदर वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर देम, क्योंकि क्रिसमस की शाम आती है, दोनों तरफ की सेनाएं एक साथ मिलकर के क्रिसमस डे का आनंद लेती हैं, तो इसलिए बहुत ही अच्छा शीर्षक है। अगेन इट वाज ऑन क्रिसमस डे द नरेटर वेंट टू सी मिसिस मैकफर्सन, फिर अगले क्रिसमस पे मिसिस मैकफर्सन को लेखक जो है पत्र लेकर के जाता है। ही वेंट टू रिटर्न हर हस्बैंड्स लेटर टू, उसके पति का पत्र लौटाने जाता है। द लेटर वॉज प्रीशियस टू, पत्र उसके लिए बहुमूल्य है। बट इवन मोर प्रीशियस वॉज हर डिल्यूजन दैट द नरेटर वॉज हर हस्बैंड जिम, इतना बहुमूल्य है जो वो उसके पति जिम का पत्र है। हु सी बिलीव दैट हर रिटर्न एज प्रोमिस्ड ए क्रिसमस डे, लेकिन वो गलती से लेखक को अपना हस्बैंड समझ लेती है और वो कहती है कि वो क्रिसमस के दिन लौटेगा। पत्र में जिक्र था इस बात का, तो क्रिसमस डे का ही दिन है, तो वो बहुत खुश होती है। दिस वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर, ये संसार में उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपहार है।
माय डियर स्टूडेंट, यहीं पर आपका लेसन ये फर्स्ट फिनिश होता है। ये सभी क्वेश्चन आप, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्वेश्चनों का मैच बुक से कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नोटबुक में इनको सावधानीपूर्वक लिखना है और लर्न भी करना है। फर्स्ट लेसन आपका फिनिश हो चुका है। थैंक्स।